सभी सम्मानित अध्यापक साथियों को नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं वार्षिक आकलन मार्च 2024 कक्षा छठी सामाजिक विज्ञान का हल। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरे का ऑप्शन ए, तीसरे का ऑप्शन ए, चौथे का ऑप्शन सी, पांचवें का ऑप्शन बी, छठे का ऑप्शन बी, सातवें का ऑप्शन ए, आठवें का ऑप्शन बी, नौवें का ऑप्शन सी, 10वें का बी, 11वें का उत्तर है पुर्तगाल, 12वें में पटवारी, 13वां 18 वर्ष डी, 14वें का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, 15वें का ऑप्शन ए 10, 16वें का सरस्वती, 17वें का चंद्रगुप्त प्रथम, 18वां सही, ये गुप्त साम्राज्य में से है, 19वां शीत ऋतु में, 20वां 23.5 डिग्री उत्तर, 21वां 15 करोड़ किलोमीटर, 22वां अरब सागर, 23वें का उत्तर है असत्य, 24वें का पार्षद, 25वें का उत्तर है सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेतों को सीढ़ीनुमा खेत कहते हैं, 26वां फुटपाथ पर काम करने वाले लोग हैं मोची, पटरी पर सब्जी फल फूल बेचने वाले और घरेलू उपयोग का छोटा मोटा सामान बेचने वाले। 27वें प्रश्न का उत्तर है गंगा और यमुना। 28वें प्रश्न का उत्तर है हरि का आना या हरि का घर। 29वां प्रश्न जिस वर्ष में 366 दिन हों उसे लीप का वर्ष कहते हैं। कैकेयी के 2 वरदान, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। 31वें प्रश्न का उत्तर है कि बच्चे विभिन्न खिलौनों से खेलते थे जो मिट्टी से बने होते थे, वयस्क लोग चौपड़ व शतरंज खेलते थे। 32वें प्रश्न का उत्तर है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 से 1/4 दिनों में एक चक्कर लगाती है, इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। 33वां प्रश्न कुरु पांचाल काशी कौशल विदेह। 34वां पहली बौद्ध सभा का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुआ। 35वां प्रश्न राजा के कर्तव्य, प्रजा का स्नेह पूर्वक पालन करना, धर्म और मर्यादा पूर्वक शासन करना, अपनी मातृभूमि की शत्रुओं से रक्षा करना। 36वां प्रश्न राजतंत्र में राजा का पद योग्यता से नहीं उत्तराधिकार से तय होता था और गणतंत्र में किसी एक स्थान के वरिष्ठ जन मिलकर सभा बना लेते थे जो सभा शासन कार्य देखती थी। 37वां प्रश्न कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। वह युद्ध भूमि में बहते हुए रक्त को देख वह घायल सैनिकों की चीख पुकार से विचलित हो गया था। उसने युद्ध का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 38वां प्रश्न प्रांतीय गवर्नरों का विद्रोह, अयोग्य उत्तराधिकारी, हूणों के आक्रमण, आंतरिक कलह। 39वां प्रश्न जल की उपलब्धता के कारण यहाँ जीवन संभव है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी के मानचित्र पर यानी कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम तक वृत्ताकार रूप में हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनकी संख्या 180 है। ये विषुवत वृत्त के समांतर हैं। देशांतर रेखाएं ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। ये अर्धवृत्त हैं और इनकी दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ग्राम पंचायत के कार्य गांव में सामान्य प्रशासन देखना, साफ सफाई व पानी का प्रबंध करना और उचित मूल्य की दुकान खुलवाना। 43वां प्रश्न उत्तर वैदिक काल में कृषि आय का प्रमुख साधन था। ऋतुओं के अनुसार फसलों को बोया व काटा जाता था। हमारा धातु उद्योग भी काफी उन्नत था। लुहार, चर्मकार और कुंभकार इत्यादि प्रमुख व्यवसाय थे। व्यापार संघों का गठन किया गया था। जल व स्थल मार्ग से व्यापार होता था।
ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क नागरिक सम्मिलित होते हैं। ग्राम सभा का कार्य है ग्राम पंचायत के कामों पर नजर रखना। पंचायत की आय के स्रोत मेलों से आय, सरकार से अनुदान, संपत्ति कर और जुर्माना। ग्राम पंचायत के कार्य हैं साफ सफाई व पेयजल की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, मेलों व पर्वों का आयोजन, शिक्षा का प्रचार प्रसार। 41वें प्रश्न के उत्तर में ऐसा चित्र बनेगा जिसमें विषुववृत्त वृत्त के आसपास जो नीले रंग से दिखाया गया है वो उष्णकटिबंध है। कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवों पर शीत कटिबंध है। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।